है। दिखाइए गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश नोट पे 13-14 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। हमारे एशियन पीयर्स भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। लाइए क्विकली एशिया रख दीजिएगा और उसके बाद दिखाइए यूएस। अच्छे बैक टू बैक मजबूती वाले सेशंस के बाद कल मामला थोड़ा ठंडा पड़ा और 1/3 से 2/3% के बीच तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। आप फ्यूचर्स अब छोड़ देते हैं, आज के लिए इंडिकेशन नहीं है। वो फ्राइडे के सेशन का आएगा उनका फ्राइडे शाम का जो सेशन उनका होने वाला है वो भी हाफ डे वाला, उसके इंडिकेशन दिखाना शुरू कर रहा है। और वैसे ही सेशन में वॉल्यूम नहीं थे तो ये क्या फ्यूचर्स पे भरोसा करना। पर जो था वो कल का एक्चुअल सेशन था जब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सारे आ रहे थे। यूएस दबाव में था। हॉर्माज गुड मॉर्निंग। कल आपको मिस किया हम लोगों ने, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था ग्लोब की तस्वीर दरअसल कैसी है, आज कैसी दिख रही है। गुड मॉर्निंग आशीष। और ग्लोब की तस्वीर फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक ही दिख रही है कि छुट्टी का समय आने वाला है वहाँ, तो आज छुट्टी है, फ्राइडे को हाफ डे है, तो कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन हमें देखने पिछले इस पूरे हफ्ते में नहीं मिला है फॉर दैट मैटर, क्योंकि वॉल्यूम्स बड़े कम रहे हैं। तो फिर चाहे वो उछाल में हो या गिरावट में हो, कल भी जो गिरावट देखने मिली तीनों बेंचमार्क इंडिसेस में वॉल्यूम्स बहुत कम थे। तो बिग टेक की वजह से नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा। नेटफ्लिक्स के शेयर छोड़ के बाकी सारे बिग टेक कल लाल निशान में ही बंद हुए। और डेल और एचपी जो सबसे बड़े गिरावट वाले शेयर थे, क्योंकि उनकी जो नतीजे थे वो कमज़ोर थे, कॉमेंट्री उनकी कमज़ोर थी, तो दोनों शेयर 11% गिरे कल। और जो बड़ा टेक अवे आ रहा है वो यील्ड्स है, जो एक 4.5% तक चली गई थी, वो अब गिरकर 4.22 हो चुकी है, जो कि एक महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और डॉलर जो 108 के पार निकल गया था वो अब 106 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो 2% की गिरावट आ चुकी है अब डॉलर में 3 दिनों के अंदर। ये दोनों क्यों ठंडे पड़ रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये ट्रम्प की वजह से तो एक तो है ही, पर पहले उफान मच गया था ट्रम्प के बाद, अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज होने की बात चल रही है, तो वो उस वजह से भी है। अब आप जब अगर टू फास्ट टू सून अगर रनअप करें तो थोड़ा सा तो कूल ऑफ आना लाजमी है। तो आज ये भी है कि आज तो छुट्टी का दिन है, फ्राइडे को हाफ डे है जैसे आपने कहा, मगर नवंबर का महीना बेंचमार्क इंडिसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहा है तीनों के लिए। डाउ का जो ये महीना है 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली है, जो कि इस महीने का इस साल का सबसे अच्छा महीना रहा है डाउ के लिए। नैस्डैक और S&P 500 ने भी 5% की तेज़ी दिखाई है इस महीने, तो एक अच्छा महीना रहा है यूएस के बाज़ारों के लिए। अब दिसंबर का महीना जो है, जो एक सैंटा रैली जिसे आप कहते हैं, वो वहाँ पर भी देखने मिली। उसका आपका एक मिसाल देता हूँ आपको। 2012 से जितने दिसंबर के महीने आए हैं उसमें डाउ और S&P 500 ने सिर्फ एक ऐसा दिसंबर है 2021 का जिसमें नेगेटिव रिटर्न दिए, और नैस्डैक ने तो दिए भी नहीं है। 2021 तो कोविड के आसपास वाला, और वो भी मतलब हल्के फुल्के नाम मात्र रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न्स थे, उतने भी बड़े। हिस्टोरिकली हमेशा दिसंबर का महीना यूएस में तेजी का ही रहा है। बिल्कुल, तो वो एक बड़ी बात है हिस्टोरिकल डेटा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पर हमें नज़र रखनी है, वो इसलिए भी क्योंकि खबरें ये आ रही है माइक्रोसॉफ्ट में कि US FTC जो उनका ट्रेड रेगुलेटर है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर जांच शुरू कर दी है। और ये हमने अल्फ़ाबेट के भी देखा था कि अल्फ़ाबेट गूगल क्रोम के कारोबार को लेकर वहाँ पर थोड़ी सी अटकलें चल रही थी। तो अब FTC ने जांच शुरू कर दी है उनके सारे कारोबार को लेकर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, AI प्रोडक्ट्स। वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट के दिए हुए सॉफ्टवेयर पे काफ़ी सारे साइबर अटैक्स हुए हैं। तो वो और उनके काफ़ी सारे जो कंपेटिटर्स हैं, उनका कहना है कि उनका जो टीम्स जो सॉफ्टवेयर है वो अपने जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो मुफ्त में दे देते हैं। सेल्स फोर्स, जूम, उनका ये कहना था कि वो उस वजह से हमें compete करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो वो मोनोपोली एक बनाने की कोशिश कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी जांच FTC अब करेगा। तो वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा कल आया, जैसे आपने बताया GDP का डेटा अनुमान मुताबिक था, PCE का डेटा अनुमान मुताबिक था। वो बढ़ा क्या? नहीं, फ्लैट, थोड़ा सा बढ़कर आया है, मगर जो अनुमान थे 2.8% के बिल्कुल उस तरह से आया है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो थे वो अनुमान से बेहतर थे। 217,000 का एस्टिमेट था, 213,000 का नंबर आया है, और पिछले महीने के मुकाबले गिर कर आया है। तो ये एक अच्छा संकेत आया है। और कंज्यूमर मतलब डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिसंबर की झलक दे मुझे, जो एक्सपेक्टेड था वैसे का वैसे ही बिल्कुल ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, कोई सरप्राइज कोई अलार्मिंग फिगर देखने नहीं मिला है। और दिसंबर में भी जो फेड के अफसर भी कहते आए कि अब थोड़े सोच समझकर हमें ब्याज दरें काटनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही डेटा सपोर्टिव है। अब 65% प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने ब्याज दरें कटेंगी,
मगर उसके बाद क्या होगा इसके बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। किसी को पता, किसी को भी, शायद उन्हें भी पता नहीं है। ट्रम्प साहब क्या कर डालें। शायद उन्हें भी इस बात की क्लैरिटी नहीं, बिल्कुल उसी तरह नहीं पता, सही है। से। और मैक्रो डेटा भी और यही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा थोड़ा सा कमजोर था मगर 3.5%। अब ब्लैक फ्राइडे जो आएगा कल, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि उसमें से क्या डेटा निकल कर आता है। उससे ये पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था की हालत आखिर है कैसी। फिलहाल जो डेटा निकल कर आ रहा है वो तो ठीक है, डॉलर कमज़ोर है, यील्ड्स भी थोड़े से गिर रहे हैं, बाज़ारों में थोड़ी सी गिरावट आई है मगर हैंडओवर ठीक ठाक है। आज छुट्टी है, सो नो बिग टेक अवेज फ्रॉम दैट। आज छुट्टी है तो कोई बड़े टेक अवेज नहीं, लेकिन कल सुबह फिर हॉर्माज आपको बताएंगे कि यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, रशिया में क्या हो रहा है। दुनिया में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, संकेत तो मिल ही रहे होंगे, अपन को उस पर रिएक्ट करना भी होगा। खैर चलिए, ये है ग्लोब की तस्वीर। अब लेकर आइए जरा कल का निफ्टी स्क्रीन्स पे। 3 दिन से दायरे बंद ये निफ्टी, और ब्यूटीफुली जो रेंज मेंशन हो रही है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ। कल क्या बात हुई थी, 24,357 ऊपर की तरफ, 24,129 नीचे की तरफ। ये दायरा है, दायरे में बाय द डिप्स, और हायर लेवल्स पे, रेंज के ऊपरी स्तरों पे एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुली बाजार ने बिहेव करा। क्लोजर टू लोअर लेवल्स आया, क्लोजर बल्कि हायर लेवल्स तक गया एग्जैक्टली, वहीं से फिर कूल ऑफ हुआ। तो हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट करता हुआ वो स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली बाय ऑन डिप्स की वर्क करती हुई। वीरो, बढ़िया रहा कल का सेशन। गुड मॉर्निंग आपको। आज तो खैर बढ़िया, मंथली एक्सपायरी का दिन, पोजीशन कैसा ये बाजार,